है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। हम उम्मीद करते हैं आप लोग घर पे खुशहाल होंगे और आज के प्रोग्राम के लिए तैयार। नमस्कार दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जानेंगे कि कैसे दुख आनंद में बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आशा करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम को देखकर आप प्रभु यीशु मसीह से अनंत शांति और आनंद को अपने जीवन में पाएंगे। दोस्तों, इस बात को और गहराई से जानने के लिए आइए अब हम मिलते हैं तिमोथी से, जो एक मसीह परिवार से हैं। पिता के गुजर जाने के बाद वो अपने ग्रीफ को हैंडल नहीं कर पाए। मानो कि उस ग्रीफ ने उनको बिल्कुल नेगेटिव बना दिया था और वो घर से भागकर चले गए, चोरी करने लग गए, बहुत सारी गलत आदतों में पड़ गए। क्या कभी उनके जीवन में जो ग्रीफ में वो फंसे हुए हैं, कभी खुशी आ पाएगी? क्या वुड ही एक्सपीरियंस जॉय? क्या फिर कभी उनका हृदय जो टूटा हुआ हृदय है कभी जोड़ पाएगा? आइए देखते हैं इस कहानी से। मेरे पिता का नाम महेश और माता का नाम ज्योति है। जब वे दोनों गुजरात में विश्ववाणी में मिशनरी थे तब मेरा जन्म हुआ। जब मैं 3.5 साल का था तब मेरे पिता बुबली में एक मिशनरी के तौर पर काम कर रहे थे। वहाँ हमने उन्हें दिल का दौरा पड़ने के कारण खो दिया। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद जब हम तिरुपति वापस आए, चाहे वो स्कूल में हो या समाज में हो, अधिकांश रूप से मेरा जीवन अनुशासित नहीं था। हो सकता है यदि मेरे पिता जीवित होते तो मैं एक अनुशासित जीवन जीता। मैं हमेशा चाहता था कि काश मेरे पिताजी जिंदा होते। मैं जिस तरह से अपनी जिंदगी जी रहा था वो सही नहीं था। मैं घर पर कभी अपनी माँ की बात नहीं मानता था। मेरे मन में फिल्मों में काम करने का विचार था। मैं हमेशा से हीरो बनना चाहता था। मैं बहुत सी फिल्में देखा करता था और मुझे फिल्मों की लत लग गई थी। मैंने सोचा कि फिल्मों में काम करना अच्छा रहेगा। तो एक दिन मैंने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ और अपने घर से भाग गया। लेकिन घर से दूर जीवन वैसा नहीं था जैसा तिमोथी ने अपेक्षा की थी। बड़ी मुश्किल से किसी तरह मैं हैदराबाद पहुंचा। उसी दौरान मेरा संघर्ष शुरू हुआ। मैंने इवेंट डेकोरेशन में काम करना शुरू किया। ये बहुत मुश्किल था और वो जो खाना दिया करते थे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता था। मैं कई बार भूख के कारण रोया। ये बहुत ही भयानक था। मैं ट्रेन के डिब्बों में झाड़ू लगाता था और पैसों की भीख मांगता था। मुझे बहुत भूख लगी होती थी तो कई बार मैं कूड़ेदान में से भी खाना खा लेता था। किसी तरह कचरा बीनने वालों की सहायता से मैं फिर से अपनी माँ के संपर्क में आया और इस तरह मैं घर वापस पहुँचा। तिमोथी की माँ उसमें बदलाव लाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसे एक पास्टर की देखरेख में एक चर्च में रखा। यहाँ तिमोथी की मुलाकात यीशु से हुई, जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों रोने लगा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैंने अपने पापों का पश्चाताप किया। प्रभु, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं एक पापी हूँ। अब तक मैंने बहुत पापी जीवन जिया है। आज मैं पश्चाताप करता हूँ और अपने सभी पापों को स्वीकार करता हूँ और मैंने अपना जीवन पूरी तरह से यीशु को समर्पित कर दिया है। उस दिन के बाद से तिमोथी ने अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव देखा। परमेश्वर के अनुग्रह से जब मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया और जब मैंने प्रभु यीशु को अपने दिल में स्वीकार किया तो उन्होंने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। जहां मुझे अपमानित किया गया और जहां मेरा मजाक उड़ाया गया, उसी स्थान पर परमेश्वर ने मुझे सम्मानित किया। स्कूल में और समाज में जहां मुझे बेकार समझकर व्यवहार किया जाता था, परमेश्वर ने मुझे वहां उपयोगी बनाया। मेरे जीवन में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं हमेशा चाहता था कि मेरे पिता मेरी मदद करें, मुझे अनुशासित करे और मेरा मार्गदर्शन करे, लेकिन आज मेरे स्वर्गीय पिता ने मेरे पिता का स्थान ले लिया है। उन्होंने मेरे जीवन का मार्गदर्शन किया और मुझे इस पद पर पहुंचाया। उन्होंने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा तिमोथी से मुलाकात करके और अपनी जीवन की सच्ची कहानी उन्होंने आज हमारे साथ शेयर की और हमने जाना कि किस तरह वो वर्थलेस चीज़ों के पीछे भाग रहे थे। खास करके जब उनके पिता गुजर गए तो वो
उनके गुजर जाने को वो हैंडल नहीं कर पाए, उस शोक को वो हैंडल नहीं कर पाए और किस तरह वो गलत राह पर भटक गए, लेकिन परमेश्वर उन्हें वहाँ से खींच बाहर निकाल ले आए। और हमने देखा कि एक जीवन जो एक बर्डन की तरह था, आज वो एक ब्लेसिंग बना हुआ है। दोस्तों, आज हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करें, उनसे पापों की माफ़ी पाएं और उनमें आप अनंत काल के जीवन को एक्सपीरियंस करें। और आज हमने ये तिमोथी की कहानी से देखा कि उनकी समस्या और उनकी जो एक सराउंडिंग थी ऐसी थी कि वो घिर गए थे और कुछ नहीं कर सकते थे, मगर प्रभु ने उन्हें निकाला और उनको ऐसा इस्तेमाल करा कि उनकी योग्यता से बढ़कर उनको दिया और इस्तेमाल करा। आज के वचन से भी हमने देखा कि प्रभु जो है कहता है कि जब मैं आऊँगा तुम्हें एक ऐसा आनंद मिलेगा जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों, आप लोग एनकरेज रहें। प्रभु यीशु मसीह का दिया गया प्रेम, दिया गया जो आनंद है, दया है, आपसे कहीं नहीं जाएगी, बल्कि आप उसके द्वारा वो सब कार्य कर सकते हैं, वो सब खुशियां पा सकते हैं जो प्रभु ने आपके लिए पहले से ही घोषित कर रखी हैं। दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत आशीषित किया है और कल हम आपसे सो अंटिल देन हैव अ ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।